फ्रेंड्स, मैं पूजा कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पूजा में। दोस्तों, जैसा कि 8 को आरबीआई असिस्टेंट मेंस का एग्ज़ाम है, तो मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर का सीरीज़ लाई हूँ टॉपिक वाइज। और मैं अभी सबसे पहला जो टॉपिक ली हूँ, जितने भी बैंक्स लास्ट 6 मंथ न्यूज में है, मैं उसको सारा को डिस्कस कर रही हूँ, ताकि आप लास्ट टाइम क्विक रिवीजन कर लें। आप पढ़े तो होंगे पहले से, अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो आप 10-10 मिनट 15 मिनट का मेरा वीडियो रहता है, आप देख लोगे तो आपको बहुत फ़ायदा करेगा। एग्जाम में आपका रिवीजन भी हो जाएगा। मैं शॉर्ट तरीके से लिख दी हूँ ताकि आप एक बार बस देख लो तो आपको याद रहेगा। और हर एक बैंक का नाम लिख के, जितने भी एक्सिस बैंक है उसका मैं लिख दी हूँ, स्टेट बैंक है उसका मैं एक जगह नोट कर दी हूँ, आरबीआई है, आरबीआई किस किस रिलेटेड न्यूज रहा है तो उसका मैं कर दूँ एक जगह है, तो आपको बहुत अच्छे से एक जगह सब कुछ मिल जाएगा। और आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम ज़्यादा हौच पौच टाइप का पढ़ लेते हैं, मतलब एक ही जगह आईसीआईसी भी पढ़ रहे हैं, एक्सिस भी पढ़ रहे हैं, एचडीएफसी पढ़ रहे हैं, यस बैंक पढ़ रहे हैं, कोटक महिंद्रा पढ़ रहे हैं, तो सब बैंक का न्यूज एक ही साथ पढ़ लेते हैं और सब कुछ लॉन्च कर रहा है, किसी के साथ पार्टनरशिप किया ना, तो उसमें हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा बैंक किसके साथ पार्टनरशिप किया है, किस बैंक ने कौन सा लॉन्च किया। आप सब कुछ पढ़े रहते हो, बट उस समय ना आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसने किया, एचडीएफसी ने किया है कि एक्सिस ने किया है कि यस बैंक ने किया, किसने किया है, आप उसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हो। तो इसीलिए मैं जो पार्टिकुलर जितना बैंक है ना, उस सारे बैंक का जो जो इम्पोर्टेंट बैंक है, मतलब लार्जेस्ट बैंक है कि हमेशा न्यूज में बना रहता है, तो उसको मैं क्या की हूँ ना, अलग से सेक्शन वाइज बांट दी हूँ। ये आज मेरा लास्ट है। कल मैं जितने भी बाकी का जो बचा है, जैसे यस बैंक है, बहुत सारा बैंक एक आध दो गो रहता है जो एक आध बार कभी कभी न्यूज में रहता है, तो उसको मैं एक साथ करवा दूंगी। आज हूँ कि एक्सिस बैंक एक साथ करवा दे रही हूँ, एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक, इसको मैं एक जगह करवा दूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आते रहता है और ये हमेशा जो है ना, हमेशा न्यूज में बना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं अभी एक्सिस बैंक का स्टार्ट करती हूँ। मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर दिया है, एक आरबीआई रिलेटेड दिया है, 30 मिनट का लेक्चर है, उसको ज़रूर देखिए। आरबीआई का एग्जाम है, बहुत फ़ायदा करेगा। कहीं एक क्वेश्चन भी आ गया तो आप बहुत आगे निकल सकते हो। आदमी यहाँ पे हर एक स्टूडेंट 0.5 से छट जा रहा है, तो एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ आप इग्नोर मत कीजिएगा। पहले वाला भी आप लेक्चर मैं सजेस्ट करूँगी, ज़रूर देखिएगा। बाकी एज योर विश, आप लोग को मन हो तो देखिए, नहीं तो फिर उसमें तो मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ, बिकॉज एग्ज़ाम आप लोग को देना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ आरबीआई के लिए है, ये आपका ईसीजीसी पीओ में भी बहुत काम करेगा। अभी से ही कीजिएगा तो आगे ईसीजीसी पीओ है, आरआरबी पीओ क्लर्क मेंस होने वाला है, एसबीआई कुछ दिन में फॉर्म आने वाला है, उसमें काम करेगा। लास्ट 6 मंथ है, तो मैं नवंबर दिसंबर से ली हूँ, तो नवंबर दिसंबर से ली हूँ तो आप 1-2 न्यूज एक्स्ट्रा ही पढ़ लोगे तो क्या दिक्कत है। मिनिमम बोलता है 6 मंथ तक, आप 6 मंथ 7 मंथ ही पढ़ लोगे तो आपको वो प्रॉब्लम तो नहीं करेगा ना, कहीं 7वां मंथ से एक आध क्वेश्चन पूछ दिया तो आप उस चीज़ के लिए करो। जनवरी से तो ऐसे भी आपको सारी चीज़ के लिए करना है, तो मैं 2 मंथ और एक्स्ट्रा ले रही हूँ, तो आप पढ़िएगा तो पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाता है। सो प्लीज़ आप लोग पहले का भी लेक्चर ज़रूर देखिए और इसको भी देखिए, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। मैं इसका पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल देती हूँ ताकि आप लोग वीडियो देखो और टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके एक बार लास्ट टाइम आप एक एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी देख लोगे तो आपको सब याद आ जाएगा। तो आप लोग ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा और इसे अपने दोस्तों, जो भी फैमिली मेम्बर है जो पढ़ने वाले हो, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ले आऊँ। ओके दोस्तों, तो मैं शुरू करती हूँ। पहला एक्सिस बैंक का जो न्यूज़ है, पहला क्या है ना, एक्सिस बैंक ने अनाउंस किया है द अप्रूवल टू रिक्लासीफाई करने के लिए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड जो है उसको क्या कर रहा है ना कि रिक्लासीफाई कर रहा है। अप्रूवल मिला है इसको, क्यों क्लासीफाई कर रहा है, फ्रॉम प्रोमोटर कैटेगरी से ये पब्लिक कैटेगरी में इसको रिक्लासीफाई कर रहा है। ओके, क्या कर रहा है, एक्सिस बैंक ने अप्रूव कर दिया है। क्या किया है कि जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड है, उसको अब प्रोमोटर कैटेगरी से पब्लिक कैटेगरी में रिक्लासीफाई कर दिया है। ओके, सेकेंड न्यूज है कि एक्सिस बैंक जो है अब सेकेंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक बन गया है। क्या हो गया है, एक्सिस बैंक इंडिया में सेकेंड लार्जेस्ट मर्चेंट एक्वायरिंग बैंक बन गया है। ओके, ये दोनों जो हो गया। थर्ड में क्या है, एक्सिस बैंक, ये जो एक्सिस बैंक है
और भारतीय एयरटेल बैंक है, वेट एक मिनट, क्या है, एक्सिस बैंक और भारतीय एयरटेल बैंक है। तो ये क्या है, पार्टनरशिप किया है, दोनों ने मिलके एक पार्टनरशिप किया है टू स्ट्रेंथ द ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोसिस्टम। डिजिटल इकोसिस्टम को कैसे हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कैसे उसको मजबूत कर सकते हैं, डिजिटल इकोसिस्टम के ग्रोथ को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्ट्रेंथ कर सकते हैं, मजबूत करते हैं। तो उसके लिए एक्सिस बैंक ने, ये एक्सिस बैंक और किसने, भारतीय एयरटेल बैंक ने, दोनों ने पार्टनरशिप किया है। ओके, सेकेंड क्या है, एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, हाउस वर्क इज वर्क। ओके, हाउस वर्क इज वर्क प्रोजेक्ट एक्सिस बैंक ने लॉन्च किया है। ये जो है ना कि जैसे कोई भी अगर महिला, खास करके महिला के लिए कि जो घर पे रहती हैं, तो उनको फिर से काम पे बुलाना कि कैसे वो काम कर सकते हैं। तो हाँ, उसी चीज़ के लिए एक्सिस बैंक ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। कौन सा लॉन्च किया है, हाउस वर्क इज वर्क प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। ओके, यही न्यूज़ था एक्सिस बैंक का, बस इतना ही है, और कुछ होगा तो मैं नेक्स्ट में ऐड कर दूंगी। अब देखिए, जब एक्सिस बैंक की हूँ तो आप एक नज़र ना उसके हेडक्वार्टर टैगलाइन पे एक बार देख लीजिए, क्योंकि कभी कभी ना अगर कोई बैंक वगैरह अगर न्यूज में रहता है तो कुछ ना पूछ के सीधे लिख देगा एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, एक्सिस बैंक के CEO कौन है, इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, इसका टैगलाइन क्या है। तो ये सब ना आप एक नज़र जरूर देते रहो, जब भी पढ़ो ना तो आप अपने कॉपी में एक जगह हमेशा ये चीज़ लिख लिया करो। ओके, तो देखिए, एक्सिस बैंक का जो हेडक्वार्टर है ना मुंबई में है, इसके CEO कौन है, अमिताभ चौधरी इसके CEO हैं। ओके, फाउंडेड ये कब हुआ था, 1993 अहमदाबाद में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। ओके, इसका टैगलाइन क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी। क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी इसका टैगलाइन है। ओके, समझ में आ गया, टैगलाइन इसका अच्छे से देख लीजिएगा, क्या है टैगलाइन, बढ़ती का नाम जिंदगी। ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट में लेती हूँ, नेक्स्ट है एक्सिस बैंक, सॉरी ICICI बैंक। ICICI बैंक ने क्या किया है ना कि पार्टनरशिप किया है किसके साथ, चेन्नई सुपर किंग जो है ना, चेन्नई सुपर किंग जिसको CSK भी कहते हैं, उसके साथ पार्टनरशिप किया है। किस लिए किया है, टू इंट्रोड्यूस क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो जो नाम उसका रखा है, उसका नाम क्या रखा है, CSK बैंक क्रेडिट कार्ड। ओके, CSK बैंक क्रेडिट कार्ड नाम लिखा है। ICICI बैंक ने किसके साथ किया है, चेन्नई सुपर किंग, क्या चीज़ के लिए, क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस करने के लिए। उस क्रेडिट कार्ड का नाम क्या होगा, CSK ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। ओके, अब नेक्स्ट न्यूज है, ICICI लोम्बार्ड जो है, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस जो है, पार्टनरशिप किया है किसके साथ, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। ठीक है, एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ किया है। तो ये जो ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस है, ये क्या करेगा ना कि जो एयरटेल पेमेंट बैंक है उसके जो कस्टमर है उसको ऑफर करेगा साइबर इंश्योरेंस। ठीक है, साइबर इंश्योरेंस ऑफर करेगा किसको, ये क्या उसका एयरटेल पेमेंट बैंक है ना, उसके कस्टमर को साइबर इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है, नेक्स्ट न्यूज क्या है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस जो है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, ये पहला इंडियन इंश्योरेंस कंपनी है जो साइन किया है UN सपोर्टेड प्रिंसिपल फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस इंडिया का पहला इंश्योरेंस कंपनी बन गया है कि इसने साइन किया है UN सपोर्टेड प्रिंसिपल्स फॉर रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये किस लिए ये साइन किया है, तो टू डिमॉन्स्ट्रेट कमिटमेंट टू वार्ड, जो उसका कमिटमेंट था टुवार्ड्स द इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस इशू के लिए, उसको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए साइन किया है UN सपोर्टेड, आप शॉर्ट में बोल सकते हैं UNPRI। ठीक है, तो किसने किया है साइन, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस ने किया है। ये पहला इंडिया का इंश्योरेंस कंपनी बन चुका है। ठीक है,
इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? इसका हेड क्वार्टर जो है ICICI बैंक का बड़ोदरा है, ठीक है। इसके जो CEO है, CEO कौन है? संदीप बख्शी। संदीप बख्शी, यहाँ पे आई हट गया है, संदीप बख्शी आप लोग लिख दीजिएगा। इनका CEO कौन है? संदीप बख्शी, ओके। ये फाउंडेड कब हुआ था इसका इस्टेब्लिशमेंट? तो 1994 में हुआ था। कहाँ हुआ था? बड़ोदरा में ही। इसका टैगलाइन क्या है? इसका टैगलाइन है ख्याल आपका, ओके। इसका टैगलाइन क्या है? ख्याल आपका, ओके। दोस्तों आपको ये सभी समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है, समझ में नहीं आता, तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए या फिर टेलीग्राम पे आप लोग मुझे मैसेज पिंग कर दीजिए, मैं आप लोग की सारी क्वेरी वहाँ पे ले लूँगी, ओके। नेक्स्ट न्यूज़ में रहा है HDFC। तो HDFC का न्यूज़ क्या क्या किस चीज़ में ये रहा है मैं बता रही हूँ, थोड़ा हाईलाइट कर देती हूँ इसको, ओके, ठीक है। HDFC ने साइन किया है MOU किसके साथ? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ HDFC ने एक MOU साइन किया है। ये जो HDFC है, इंडियन पोस्ट पेमेंट को बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो IPPB का जो कस्टमर है उसको। और ये जो कौन से कस्टमर? जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो कस्टमर है सेमी अर्बन और रूरल एरिया में, उसको ये बैंकिंग सर्विस प्रोवाइड करेगा। कौन करेगा? HDFC बैंक करेगा, ठीक है। किसके साथ पार्टनरशिप किया है? इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है, ओके। नेक्स्ट है HDFC लाइफ। जो है HDFC लाइफ, इसने साइन किया है एक बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट विथ साउथ इंडियन बैंक। क्या किया है? HDFC ने साइन किया है एक बैंक एश्योरेंस एग्रीमेंट विथ साउथ इंडियन बैंक। आप याद रखिएगा, बस इतना ही याद रखिएगा, ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं जाना है। मैं जितना करवा रही हूँ आप लोग उतना बस एक बार रिविजन कर लो, बहुत है आपके लिए। HDFC ने नेक्स्ट क्या किया है? HDFC ने लॉन्च किया है 2 इनिशिएटिव लॉन्च किया है, 2 ऐप लॉन्च किया है। तो कौन सा? पहला जो ऐप है स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम। क्या है? स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम। और दूसरा क्या है? ऑटो फर्स्ट ऐप, ठीक है। 2 ऐप लॉन्च किया है। बस आपको ऐप का नाम दे देगा कि स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम जो है किसने लॉन्च किया है, तो दे देगा LIC दे देगा, एक्सिस दे देगा, येस बैंक दे देगा। तो आप उस समय कन्फ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें हिंट भी नहीं मिल रहा है। तो आप जब तक एक जगह आप उसको नोट नहीं करोगे HDFC से रिलेटेड न्यूज़, तो आपको हमेशा कन्फ्यूजन बना रहेगा। तो मैंने इसीलिए एक जगह किया है। तो क्या है? पहला ऐप है कौन सा? स्मार्ट हब व्यापार प्रोग्राम। दूसरा कौन सा है? ऑटो फर्स्ट ऐप, ओके। फोर्थ न्यूज़ क्या है? HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, ये तीनों जो बैंक है ना, कौन से? HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और एक्सिस बैंक, तीनों ने परचेज किया है 7.84% का जो स्टेक है ONDC का। ONDC का जो स्टेक है 7.8%, तीनों ने, प्रत्येक ने, तीनों ने 7.84% का स्टेक लिया है। किसमें? ONDC एक ओपन पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रेमवर्क बिजनेस है, ओके। तो पूछ देगा HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक, और बोल देगा कि और थर्ड कौन सा बैंक है जिसने ONDC में 7.84% का स्टेक लिया है। तो आपको पता रहेगा तब ना। तो क्या आंसर होगा उसका? एक्सिस बैंक, ओके। नेक्स्ट है एक्सिस बैंक से और HDFC का, ये भी HDFC से ही है। तो देखिए टाटा ग्रुप जो है वो चूज किया है SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा और HDFC बैंक, तीनों को एज प्रीफर्ड बैंकर्स फॉर एयर इंडिया। एयर इंडिया जो कि गवर्नमेंट का था, तो गवर्नमेंट से टाटा ग्रुप ने उसको परचेज कर लिया, स्टेक ले लिया है एयर इंडिया का। तो यही जो है टाटा ग्रुप ने चूज किया है SBI को, बैंक ऑफ बड़ौदा को और HDFC को। क्या, किस चीज़ के लिए? तो प्रीफर्ड बैंकर के रूप में चूज किया है, ठीक है। किसके लिए? फॉर एयर इंडिया के लिए, ओके। नेक्स्ट है HDFC म्यूचुअल फंड। क्या है? HDFC म्यूचुअल फंड जो है लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। क्या किया है? लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी। ये एक इनिशिएटिव है, ये वोमेन, औरतों के लिए एक फाइनेंशियल एम्पावरमेंट कैसे इंक्रीज करे, तो उस चीज़ के लिए लक्ष्मी फॉर लक्ष्मी इनिशिएटिव लॉन्च किया है। HDFC म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है। ये एक वोमेन लेड फाइनेंशियल एम्पावरमेंट इनिशिएटिव है, ओके। नेक्स्ट है HDFC का हेड क्वार्टर, मैं यहाँ लिख देती हूँ एक बार।
HDFC ही है। HDFC बैंक ही है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। इस HDFC का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? अगस्त 1994 में। इसका टैगलाइन क्या है? बी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ओके। और इसके CEO कौन है? शशिधर जगदीशन। इसके CEO कौन है? शशिधर जगदीशन इसके CEO हैं, ओके। नेक्स्ट है LIC से न्यूज है, बस एक दो न्यूज ही इसका था। देखिए LIC ने क्या किया है, एक इनॉग्रेशन किया है। क्या किया है? DG जोन इनॉग्रेट किया है, ओके। ये DG जोन किसने इनॉग्रेट किया है? तो LIC ने किया है। वेन्यू पूछ देगा कहाँ किया है, तो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स जो है मुंबई में, वहाँ पे लॉन्च किया है, ओके। कहाँ किया है? बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स मुंबई में, ठीक है। नेक्स्ट है LIC ने RBI से रिसीव किया अप्रूवल। क्या किया है? रिसीव किया है कि जो LIC का जो पहले से ही स्टेक था, देखिए कोटक महिंद्रा बैंक जो है ना और इंडस इंड बैंक, ये दोनों में पहले से ही ICICI बैंक का स्टेक था, बट RBI ने और अप्रूव दे दिया है कि आप अपना जो शेयर है या जो कोटक महिंद्रा बैंक और इंडस इंड में बैंक में जो आपका शेयर है, आप उसको इंक्रीज कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो। तो वही अप्रूवल मिला है। तो अप्रूवल के बाद जो है LIC का जो स्टेक है कोटक महिंद्रा और इंडस इंड में बैंक में, तो वो उसका जो स्टेक हो गया है 9.99% हो गया। वो भी दोनों में, प्रत्येक में हुआ। कोटक महिंद्रा बैंक में भी उसका स्टेक जो बढ़कर कितना हो गया 9.99% और इंडस इंड बैंक में भी 9.99% ही हो गया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका फाउंडेशन कब हुआ था? 1 सितंबर 1956 को। इसका टैगलाइन क्या है? योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। योर वेलफेयर इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी इसका टैगलाइन है। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन हैं MR कुमार, ओके। इसके चेयरमैन कौन है? MR कुमार। आई होप दोस्तों आपको सारा न्यूज़ समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, और अगर आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो और बोल सकते हो कि मैम इस चीज़ का वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस चीज़ के लिए आप लोग सारे के लिए वीडियो बना दूंगी, ठीक है दोस्तों। और मैं ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करूँगी, 15 से 20 मिनट इनफ है, ताकि आप लोग को कम समय में ज़्यादा न्यूज मिल जाए और आपका टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है दोस्तों। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच।